मैं हरजीत कौर का दामाद हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कारण यही था कि हमारी एक ज़मीन है जो बिरसा नगर जोन नंबर 9 क्रॉस रोड नंबर 3 में, वो हम 1986 में हमारे दादाजी ने ली थी और अपने बेटा जगजीत सिंह के नाम में बोला ज़मीन था। उनके देहांत के बाद वो हरजीत कौर के नाम से हो गई वो ज़मीन। तो वो ज़मीन को हम लोग एक गोलगप्पे वाले को भाड़ा में दिए हुए थे। विगत 12-13 साल से वो रह रहा था वहाँ, तो घर में आके भाड़ा दे दिया करता था। हम लोग ज़्यादा 400-500 रुपये भाड़ा था उसका। एग्रीमेंट कुछ एग्रीमेंट नहीं, ऐसे ही वो बेचारा रह रहा, गरीब आदमी था, गरीब आदमी था तो रह रहा। तो वो क्या हुआ कि अपना आराम से रह रहा था। इसी बीच में वो क्या हुआ कि 2-3 महीना घर नहीं आया भाड़ा देने। तो हम लोग जब ज़मीन को वहाँ पर गए देखने के लिए कि भाई आ क्यों नहीं रहा, वहाँ देखे दूसरा आदमी लोग रह रहा, पेंट पूंट कराया हुआ पूरा, तो CCTV कैमरा क्या क्या लगाया हुआ है सारा कुछ वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोग गए तो जाके देखे कि दूसरा आदमी, हम लोग पूछे कि भाई तुम कौन है, तो बोला कि हमको तो गुरमीत सिंह तोते भाड़ा में दिया घर। तो हम लोग बोले कि गुरमीत सिंह तोते का तो ये जो जगह नहीं हमारा जगह है। तो फिर इसी बीच में हम लोग चलिए पता किए तो वो ज़मीन जो है प्रदीप कुमार चांद के नाम से ये लोग कुछ कागज़ बनाया, प्रदीप कुमार चांद। तो हम लोग पता किए कि प्रदीप कुमार चांद कौन है, तो पता चला कि ये गुरमीत सिंह तोते के फर्म में ही एक मुलाजिम है उनका, उनके नाम से वो कागज़ बना और ख़ुद वो भाड़ा में रहता है। वो नामदा बस्ती में खुद भाड़ा में रहता है और ये लोग बोलते हैं कि उसका ज़मीन है और वो भाड़ा में दिया हुआ है। ये तो पहली बार देख रहे हैं कि भाड़ेदार भाड़ा खुद रह रहा है, मकान मालिक, और भाड़ा में दिया हुआ है अपना घर को है। एकदम सामने पता चल रहा है कि इसमें घोटाला है। तो हम लोग 10 तारीख वाले दिन में सुबह 10-11 बजे हम लोगों ने अपना परिवार सारा मिल के हम लोग गए वहाँ पर और दरवाज़ा खुला हुआ था। हम लोग जाके वहाँ बैठ गए कि जो भी आएगा हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारा ज़मीन है, कैसे आप लोग रह रहे हैं। तो इसी बीच में गुरमीत सिंह तोते का बेटा अमरीक सिंह और सरबजीत सिंह साबा और दमनप्रीत सिंह, ये लोगों 15-20 आदमी लोगों हड़बड़ा के दौड़ते हुए आया है और आते साथ कमरा में घुसते साथ लड़ाई चालू कर दिया। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग बैठे हुए हैं, लेडीज़ लोग हैं, तुम लोग ये तो देखो कि सिख समाज का लोग है, तुम लोग भी सरदार है, क्या कर रहा है सब। लेकिन वो कुछ नहीं, 72 ईयर्स की माँ है, उनको पकड़ लिया, उनको धक्का मक्की कर रहे हैं, इनका चलने में दिक्कत है। हम लोग माँ लोग को संभालने लगे इसी तरह से। हम लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनको बच के निकलना चाहिए, यहाँ से इतना आदमी एक साथ आ गया है तो माँ को बचा रहे हैं, हमको पड़ा काफ़ी ज़्यादा मार। किसी तरह से वहाँ पर थाना आ गया। थाना आ जाने के बाद चलो अच्छा हो गया कि हम लोग वहाँ से बच के निकल के। वहाँ पर अमरीक सिंह के कमर में रिवाल्वर लगा हुआ था, ये हम लोग देखे, अमरीक सिंह के कमर में रिवाल्वर लगा हुआ और उसके साथ में लड़का लोगों ने एकदम डायरेक्ट बोल रहा था कि इसको मारना है। अमरीक सिंह बोल रहा 10 दिन के अंदर तेरा अर्थी नहीं उतार दिए, अर्थी नहीं निकाल दिए, तब बोल रहा ये हमको एकदम वहाँ छूट धमकी था, तुमको मारेंगे, तुम टाटा मोटर्स में है ना, रात बिरात में ड्यूटी में आता है, तुमको देख लेंगे। वहाँ पर पूरा अमरीक सिंह ने हमारे ऊपर में चार्ज किया। हम लोग भैया तुम जो करना है करो, लेकिन मेरा ज़मीन है, हम तो लड़ेगा, तुम हमको चाहे इसके लिए मार दो। कानून का आप लोग सपोर्ट? हम लोग कानून के साथ में हैं। हम लोग वहाँ पर थाना आ गया। थाना आ जाने के बाद थाना ने ताला बंद कर दिया पूरा, 3 ताला मारा थाना ने, पीछे वाला में, आगे और बगल का गेट में ताला मार दिया। मारने के बाद बोला कि अब जब कोर्ट का जो फैसला होगा तब ये खुलेगा। तो हम लोग खुश हो गए कि चलो अच्छा बात है, अब कोर्ट का फैसला में देखेंगे। हम लोग घर चले गए। 8-9 बजे ताला फिर टूट गया। अगला पार्टी लोग ताला फिर तोड़ के घर के अंदर घुस गए फिर से। अब हम थाना प्रभारी को फ़ोन तुरंत किया कि सर ऐसा बात है, लोग घुस गया है थाना घर में। तो बोले ठीक है हम जांच करते हैं। तो उसके बाद हम लोग भी थाना नहीं गए कि भाई ये तो क्या हो गया, समझ में नहीं आया। तो लास्ट में हम बोले कि नहीं, हम लोग SGPC के पास, CGPC के पास जाएंगे, अपना समाज के पास जाते हैं, उनको जाके बताते हैं कि भाई ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ पर गए तो वहाँ पर देखें, वहाँ पर भी गुरमीत सिंह तोते और अपना इंद्रजीत सिंह, ये लोग वहाँ पर बैठा हुआ था। उनका अमरीक सिंह और उनका रिश्तेदार लोग सब। इंद्रजीत सिंह पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी पटना साहब के कुछ पोस्ट में हैं, हम पता नहीं कौन सा पोस्ट में है वो। और हमारे पर चार्ज कर दिए। वहाँ पर भी हम माँ को लेके गए हैं अपना बात रखने के लिए। वो अध्यक्ष से हम क्या बात करेंगे, वो आपस वो ही लड़ने लगे। वो अभी वहाँ के चेयरपर्सन है गुरमीत सिंह तोते CGPC के। तो वहाँ पर वो मेरे ऊपर फिर वहाँ भी अटैक चालू कर दिए। तो हम उनको यही बोले कि आपको शोभा नहीं देता है, जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये जो भाषा आप उपयोग कर रहे हैं, ये भाषा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप भाई एक पोस्ट में हैं। तो बोले हम तुमको दिखा देंगे
तुम अभी देखना, तुमको हम क्या क्या नज़र आ देंगे, तुमको हम जेल में सड़ा देंगे, ऐसा सा केस डालेंगे तेरे ऊपर में। तो हमारे घर वाले वही बोल रहे हैं कि ये पता नहीं है क्या करेगा। हम बोला देखिए हम तो सच्चाई का लड़ाई लड़ रहे, हम लड़ेंगे, चाहे इसके लिए गुरमीत सिंह तोते मेरा हत्या करवा दे, चाहे जो मर्जी करा दे, लेकिन हम लड़ेगा जब तक मेरा में जान है। हम ये अपना बच्चा लोग से और इन लोग से नहीं सुनना चाहता, रिश्तेदार लोग से, कि तुम गुरमीत सिंह तोते से डर गया, तुम चुप करे घर में बैठ गया, ये हमको मंजूर नहीं है, हमको मरना मंजूर। सीजीपीसी कोई फैसला नहीं दिया? सीजीपीसी कुछ नहीं किया, और हम लोग बता दे रहे हैं आपका माध्यम से कि हम लोग 1 हफ्ता के अंदर अगर ये लोगों ने कोई फैसला नहीं दिया, हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे रात दिन का। पूरा परिवार हम लोग रात दिन वहाँ पर बैठेंगे, और बैठ के वहाँ पर हम लोग जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलता है, हम लोग वहाँ से नहीं उठने वाले। पूछना चाह रहे हैं गुरमीत सिंह तोते करते क्या है? गुरमीत सिंह तोते का देखिए, वो हमारे टाटा मोटर्स में यूनियन के अध्यक्ष हैं, और उनका अपना कारोबार भी है, धंधा पानी भी है अपना, वो कानवई कुनवई का ठेका ठुका लंपन ये सब लेते हैं। तो चलिए जो मर्जी करे, लेकिन हमारा ज़मीन में तो नज़र ना डाले। एक चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतना बड़ा जमीन वैकेंट क्यों छोड़ दिए थे, और कैसे पता चला कि वो चेक क्लियर है? वो वहाँ हमारा जो ज़मीन है वो काफ़ी साल से वहाँ पर 4 कट्ठा ज़मीन था, चारों तरफ बाउंड्री वॉल है। उसका बिजली बिल कुछ भी है? उसका हम लोग वहाँ पर कोई बिजली नहीं हम लोग लिए थे, क्योंकि वहाँ बिजली का जरूरत नहीं था। वहाँ पर वो जो आदमी रह रहा था 400-500 रुपये भाड़ा था। वो बोलता कि वो हम अपने मैनेज कर लेंगे। वो मेरे पास में उसका ज़मीन का कागज है, बिरसा सेवा दल का मेरे पास कागज है, वो सब है मेरे पास। एक चीज और बताइए, रजिस्ट्री जमीन नहीं है? रजिस्ट्री बिहार सरकार का जमीन। एक चीज और बताइए, इधर ध्यान दीजिए, एक चीज और बताइए कि जो जिस समय आपको मारपीट किया गया था उस समय सीसीटीवी कैमरा भी था, क्या वो पूरा लाइव चल रहा था जब आपको मारपीट कर? नहीं, वो सीसीटीवी कैमरा ये लोगों ने उतार दिया है। पहले ये लोगों को मालूम था कि हम लोग आ रहे हैं, है ना, ये लोगों ने हम लोगों को अपन करने के लिए कि सीसीटीवी हम लोग का फोड़ दिया, ये कर दिया। हम लोग तो कुछ नहीं किया, हम लोग जाके अंदर बैठ गए। चलिए एक चीज आपने बोला कि तोते जी के आदमी को मारे, उनके बेटे को मारे, लेकिन हाउ टू द प्रूफ द कोर्ट में आप कैसे प्रूफ कीजिएगा? कोर्ट में हम लोग नहीं इंजूरी, देखिए मारा क्या कि वो लोग, देखिए वो लोग इतना जो पहले पूछ रहे हैं, जो आपको मारा पीटा तो आपने इंजरी रिपोर्ट किया? हम लोग को इतना नहीं मारा कि वो इंजरी हो जाए, ऐसा नहीं मारा। वो लोग बड़ा समझदारी से मारा है। वो लोग क्या धक्का मुक्की मारा, गिराने का प्रभाव किया है। वो लोगों को पूरा देखिए प्री प्लान है। वो लोग का काम ही धंधा पानी यही है कि वो स्पॉट में अगर मारेगा ना तो विवाद बढ़ जाएगा, तो जमीन वो लोग नहीं ले पाएगा। वो लोग का दिमाग में एक चीज है, वो लोग बड़ा प्रीप्लान है उसके लोगों का। जमीन किनके नाम से है? हरजीत कौर के नाम से। आपने डीसी एसपी से मैं बात किया कि ऐसे जमीन मेरे साथ हुआ? नहीं, अभी हम लोग डीसी साहब के पास भी जाएंगे, एसपी साहब को भी कल हम लोग जाके मिलेंगे। अभी तो बैठे हैं, 4 बजे के बाद बैठा भाई। डीसी और एसपी के पास भी हम लोग जाएंगे कल जाके हम लोग उनको भी अपना बात रखेंगे उनके पास में। आज हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करना था, तो इसलिए फैसला नहीं हुआ आपके, तो आप लोग हम लोग धरना देंगे और हम लोगों मांग करेंगे जिला प्रशासन से भी कि हम लोग को हमारा हक दिलाए। स्वर्गीय जगजीत सिंह की मैं वाइफ हूँ। मेरे ससुर करनैल सिंह जो प्रधान रहे वहाँ के साक्षी गुरुद्वारे के, और उन्होंने खरीदी थी। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए जब तक प्रधान रहे, 15 साल प्रधान रहे वहाँ पर। और उन्होंने ये जो अमृतसर में ट्रेन जाती है उन्होंने ही चालू की थी, नहीं तो यहाँ के सब सिख जाते थे, आसनसोल से चढ़ते थे। तो जब मैं भाड़ा देने आते थे हमारे यहाँ, मेरे गोलगप्पे वाला को दी थी, और 500 रुपये में मैं दी थी भाड़े में। तो रोता गाता था, मैं गरीब हूँ, मेरा पेट नहीं चलता, तो मैंने भाड़ा नहीं बढ़ाया। जब 10-12 साल हो गए उसको रहते को, 500 ही रुपया दे रहा था। और जब आया 2 महीने नहीं आया, तो मैं वहाँ पहुँची कि क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है। तो देखी है तो वहाँ वो नहीं है, दूसरे लोग हैं। तो उनको मैं पूछी आप लोग कौन हैं, तो बोले भाड़े में हैं। तो किससे लिए, तो गुरमीत सिंह तोते से लिए बोल रहे हैं। और जब पता पुता किया तो कि नासी प्रदीप कुमार चंद के नाम में कागज सब बनवा लिए। अभी जमीन किसके कब्जे में?
अभी गुरमीत सिंह तोते के कब्जे में है। इतनी बड़ी जमीन आपने कैसे वैकेंट छोड़ दी है? जब वो जमीन इतना इम्पोर्टेंट था तो आपने क्यों 500 रुपये उनको दे दिया? जमीन को सुरक्षित रखना आपका जिम्मेवारी। सुनिए, मेरा बेटा डिप्रेशन में था, मेरे बहू का झगड़ा था, आप कोर्ट से पता कर लेते हैं। 2024 को उनका डिवोर्स हो गया, चले गई, वो कलकत्ता से शादी करके लाए। उसके बाद में ये सब, तब तो कमजोर देख के अटैक किया। हाँ, और मेरा बेटा डिप्रेशन में हो गया, रांची भी भर्ती था मेरा बेटा। मैं अपने घर के विवाद में ही फंसी रह गई और उसका फायदा इसने उठाया। अभी अंतिम फैसला की प्रशासन और सीजीपी से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? मेरा हक मुझे वापस मिलना चाहिए। मेरे हाथ जोड़ के मेरी बेनती है कि मेरा हक दिला दीजिए, यही मैं कहती हूँ। और वो कह रहे हैं उनका धंधा ही है, सीआईडी छोड़ के भी आप बिरसा नगर में पता कीजिए, पुराने कागज़ से अपने पीछे रहते हैं, आगे दूसरों के नाम में वो अपने जो उनके यहाँ कैनवाई सब चलाते हैं ना, उनके नाम में कर देता है और बोलता जाके पता करो ज़मीन का किसके नाम में है। बैग पीछे में, अपने हाथ उसका होता है पीछे में, और नाम अपना दूसरों के नाम में, अपने जो उसके मुलाजिम हैं उनके नाम में करता है। कितने जन का किया है, आप अगर सीआईडी छोड़ के पता कर सकते हैं। कहते हैं बेचारे रोते हैं वहाँ पर जो गरीब हैं, जब हमारे साथ रिश्तेदारी होते हुए उनके साथ हमारी रिश्तेदारी भी है, और उनकी दीवार और हमारी दीवार एक है, हमारे बगल में है उसका घर। गुरदीप सिंह तोते का बगल में घर है, दीवार एक हफ्ते पहले मैथुब कर्माकर का जमीन में हो ये किया है। देखिए केस पड़ा है, उसका भी केस हुआ है। देखिए उनका आपको एक्चुअली ये जो जमीन है ये राष्ट्रीय जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है, ये सब जमीन एक्चुअली होता कैसे बताइए।